इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शूटर मौजूद हैं जिनका निशाना कभी खता नहीं जाता और वो अपनी इस बेहतरीन सलाहियत से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं कशमाला तलत की, जिन्होंने इंडोनेशिया में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है और इस तरह वो गुलफाम जोसेफ और जीएम बशीर के बाद इस मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी पाकिस्तानी शूटर बन गई हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए कशमाला की, तो गुज़िश्ता साल उन्होंने एशियन गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था और अपने इस टैलेंट के हवाले से वो क्या कहती हैं और आगे क्या उनका पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्या इरादा है, कैसी तैयारी है और क्या ओवर एक्साइटेड तो नहीं होगी फिलहाल, जो कि होना बनता है फिलहाल के लिए। कशमाला हमारे साथ मौजूद हैं। कशमाला, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम करने के लिए। कशमाला, कैसी तैयारी है? सबसे पहले तो क्वालिफाई करके पेरिस ओलंपिक्स के लिए कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग्स है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस बहुत बड़े ऑनर से नवाजा है और अचीवमेंट से नवाजा है और मेरे लिए वो एक नाकाबिले यकीन सी एक चीज़ थी जो मुझे बहुत मतलब मिल तो गई थी, लेकिन मुझे उसका एहसास बहुत देर बाद आया। लाइक मैं एक शौक में थी कि मैंने इतना बड़ा ऑनर अचीव कर लिया और वो भी अपने नेशन पाकिस्तान के लिए। कशमाला, ओवरऑल जर्नी कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी रही। अगर मैं बात करूं कि शुरू से बात करूं तो मदर के इंट्रोडक्शन से लेके इंट्रोड्यूस कराने से लेके मेरे कोचेस की मेहनत, कोच कैसे मीर, उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से फैसिलिटी की जो प्रोविज़न है सारी, जुनैद की तरफ से हर तरह की इक्विपमेंट और हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई मुझे। और उसके बाद मैं अपने फेडरेशन के शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरिट के बेस पे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी कि मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकूं और पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा ऑनर जीत सकूं। और कशमाला, ओवरऑल अगर बात की जाए तो क्या एक खातून होने की हैसियत से क्या मुश्किलात पेश आई, अपॉर्चुनिटी मिलने में किसी किस्म की कोई दिक्कत हुई? क्योंकि आप जब शूटर का जिक्र आता है आपके माइंड में वैसे भी जब आ रहा होता है तो इतनी स्टीरियोटाइप्स हैं यहाँ पर और इस तरह का हम कॉन्सेप्ट बना देते हैं कुछ खेलों के बारे में भी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में कि उससे मर्द कर सकते हैं। तो उस हवाले से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और उसके बाद उसको गेन करके आगे चलना, क्या इसमें कोई मुश्किलात हुई? इस चीज़ में अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने एक तो टैलेंट दिया हुआ था, उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया है कि ये स्टीरियोटाइप्स टाइप कोई चीज़ नहीं होती। लाइक वी कैन, अल्लाह ने सबको बराबर हकूक़ दिए हैं और आप अपनी मेहनत पूरी करें, आप अपनी कोशिश पूरी करें, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी होती है। उसके बाद कोचेस ने मुझे हमेशा बैकअप रखा और उन्होंने मुझे कभी भी मतलब इस तरह की कोई मुश्किल में आने नहीं दिया। और सबसे ज़्यादा जो है मेरे डिपार्टमेंट के हेड का जुनैद, जिन्होंने हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की और उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी कि लड़कियों के लिए नहीं है और लड़कों के लिए है। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सबको एक साथ लेके चले और रिजल्ट सबके सामने है। और कशमाला, अभी पेरिस ओलंपिक्स कब है, कितना वक्त है, क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है? अगस्त में पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हो रही है। हमारे ऑलमोस्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो शेड्यूल हो चुका होगा अब तक और आगे हमारे ट्रेनिंग कैंप्स हैं जिसमें हम इंटरनेशनली भी जाके ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड करेंगे और नेशनल लेवल पे भी करेंगे। कॉम्पिटिशन्स हैं जो हम अटेंड करेंगे, जिससे हमारा एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसके बाद हमारी जो डिफरेंट कोचेस के साथ इंटरेक्शन के साथ हमारे जो कैंप्स लगते हैं उसमें ये होता है कि आपकी जो शॉर्ट कमिंग्स है उसको हम ओवरकम करते हैं। वैसे आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट ने कोचेस हायर किए हुए, इंटरनेशनल कोच भी हायर किए हुए, लेकिन डिफरेंट कोचेस से इंटरेक्शन से ये होता है कि आपको जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद आप मिस कर रहे होते हो वो उसमें आप ओवरकम कर सकते हो। ओवरकम करते हैं, ज़ाहिर है जो वीकनेस है उस पर आपने काम करना होता है। इट्स अ बिग इवेंट जिसके लिए आप तैयारी करें। कशमाला, ऑल द बेस्ट फॉर दैट इवेंट। साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी